18 प्रायिकता के ही और सवाल करते हैं आप। क्वेश्चन है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यथार्थ चयन किया जाता है। हमें प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या है। अब सबसे पहले तो बेटा हमें देखिए इसका आंसर कैसे होगा। हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं भाई। हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 1 से लेकर के कितने तक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लास्ट में कितना 15 16 और 17। टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास 17। 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक 17 तक कुल परिणाम कितने हो गए 17। अब पूछ क्या रहा है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है इसका अर्थ जानते हो आप। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी 2 3 5 7 11 13 और 17। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी 2 3 5 7। अभाज्य संख्या की परिभाषा दोबारा से सुनिए। वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य से किसी संख्या का भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए हमारे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हैं 7। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है हमें। प्रायिकता बराबर वही सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारी 7। कुल परिणाम कितने हमारे 17। क्या होगी इसकी प्रायिकता 7/17। इधर हमें चाहे प्रायिकता लिखे या ऐसे कोई भी जैसे लिख दिया मैंने PA ऐसे इस तरीके से। समझ गए। क्वेश्चन खत्म। अब अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है बेटा यदि PA की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.65। PA कितना दे रखा है 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। तो बेटा बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि कोई भी घटना के घटित होने और नहीं होने का योग हमेशा कितना होता है 1। तो PA प्लस PA बार A नहीं को क्या लिखेंगे A के ऊपर क्या लगा देंगे बार बराबर कितना है 1। PA और PA बार का मान कितना है योग कितना है 1। हमें दे क्या रखा है PA का मान दे रखा है तो इस PA का मान रख दे 0.65 प्लस PA बार बराबर 1। PA बार बराबर इसको उधर ले जाएंगे ये प्लस का है उस साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 0.65। अब हमें 1 में से 0.65 घटाना है तो देखिए सुने इसके लिए देखिए बेटा
एक में पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है, तो एक के आगे पॉइंट लगा ले और पॉइंट के बाद में चाहे कितने भी जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से हमें घटाना है 0.65। ठीक है, घटाए, देखिए आसान करेंगे तो ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कितना रह गया 9 में से 6 गए तो 3, दशमलव का दशमलव और नीचे भाई 0 में 0 गए तो 0। तो पी ए बार की प्रायिकता क्या होगी 0.35, ये आंसर आया समझ में। और देखेंगे अभी ऐसे क्वेश्चन है अब, एक एलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बेटा सुनिए, एलीफ वर्ष में कुल दिन, अब एलीफ वर्ष का आप जानते हो, एक होता है लीप और एक होता है एलीफ। हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग चला जाए वो तो लीप, और जिस साल में 4 का भाग नहीं जाए वो क्या कहलाएगा एलीफ। समझे, जैसे 2020 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा भाग गया, तो ये तो क्या था लीप वर्ष। और 2021 आगे आने वाला उसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो वो क्या है एलीफ। तो एलीफ वर्ष में कुल दिन कितने होंगे 365। ध्यान दे, लीप वर्ष में कितने दिन होंगे बेटा 366, और एलीफ में कितने दिन होंगे 365। 365 दिनों में 52 सप्ताह, 7 का भाग दे 365 में तो 52 बार जाएगा, तथा एक दिन। एलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं और इन 365 दिनों में 52 सप्ताह और क्या होगा एक दिन। अब हमारे पास कुल वार क्या क्या हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, कुल वार कितने हुए 7। अब 52 तो सभी बार आ चुके, सारे के सारे ये 7 बार कितनी बार आ चुके 52 बार। अब कितना बचा एक दिन, तो देखिए 52 रविवार, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 52 रविवार हो केवल, तो ये रवि नहीं होगा और बाकी कोई भी वार हो सकता है वो एक दिन में। ये तो 52 सप्ताह तो पूरे आ चुके सारे बार 52 बार। अब एक दिन होगा वो क्या होगा 53, उसमें 52 ही रविवार है तो क्या नहीं होगा रविवार नहीं होगा, बाकी सारे वार हो सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम में क्या क्या होंगे बेटा, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्र और शनि। ठीक है, कितने हो गए ये 6। अनुकूल परिणाम कितने आए हमारे 6। अब वही प्रायिकता फॉर्मूला लिखे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या
ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने आए हमारे 6, और इसमें कुल परिणाम कितने हमारे 7। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो 52 रविवार थे, अगर क्वेश्चन में आ जाता कि 53 रविवार हो, क्या 53 रविवार हो, तो कुल परिणाम तो वही कितने होंगे हमारे 7, और इसमें अनुकूल परिणाम, अब 52 बार तो सारे आ चुके, 53वां है तो 53वां रविवार कितनी बार है, 1 बार, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे ये 1। प्रायिकता क्या होगी इसकी, 53 होने के लिए कोई भी बार 1/7। ठीक है, समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।